मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को देखिए। दिन के लगभग 2 बजे से आपने अपने गांव में एक आयोजन को आयोजित किया और ऐसे श्री गुरु चर्चा के आयोजन में मुझको भी आने का अवसर, ये सौभाग्य मिला जो आपके दर्शन हुए। भिन्न भिन्न भाई बहनों ने आपको हमको अपने विचारों से सुनाने और समझाने की कोशिश करी। जिस भगवान से हमारा आपका खानदान दर खानदान का रिश्ता रहा है, जिस महादेव से हमारा आपका पुराना और बड़ी दिल का रिश्ता है, वही भगवान शिव के बारे में हम लोग आपसे कहने और सुनाने आए हैं, जो विगत कई वर्षों से आप अपने गांव में, आप अपने क्षेत्र के लोगों के साथ महादेव मेरे गुरु हैं इस बात को आप क्या करते हैं। मुझको नहीं लगता कि कोई विषय आप बचा हुआ है जिस पर आपसे बात करी जाए, आपको कहने की कोशिश करी जाए। बात स्पष्ट है। शिव संस्था के जनक श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है, हम आप जानते हैं, सुना है भाई वो से, कि शिव गुरु की चर्चा सत्संग नहीं है, शिव गुरु की चर्चा प्रवचन नहीं है, शिव गुरु की चर्चा भाषण नहीं है, शिव गुरु की चर्चा संबोधन भी नहीं। साहब कहते हैं शिव गुरु की चर्चा अविरल आत्म अनुभूति है, जो स्वयं को हमको आपको अनुभूत करना होगा। अगर आप अनुभूत करने की कोशिश करेंगे, जो अविरल चलता है, अंतहीन है, जिसका अंत नहीं, अविरल अंतहीन आत्म अनुभूति कहा गया शिव चर्चा के बारे में। तो स्पष्ट है कि शिव चर्चा करके हम आप घर शुद्धि नहीं करा सकते। शिव चर्चा करके अपने मन के अनुकूल हम चाहें कि परिणाम ले लेंगे, जैसी अवधारणाएं हैं हमारे आपके गांव में, समाज में। आपकी अवधारणा है, समाज की अवधारणा है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझको जैसा लगता है शिव गुरु की आयोजन को करके आप चाहेंगे कि मन की मनोतियां पूरी कर लें, घर की शुद्धि करवा लें, या इत्यादि इत्यादि जो मनोकामनाएं लोगों का होता वह करवा लें, तो हमको लगता है ये हमारा आपका बहुत शिव गुरु की चर्चा करी क्यों जाती है। बात चली है कि भगवान शिव जिससे हमारा आपका पुराना रिश्ता है, बाबा के रूप में संबंध है, दिल का रिश्ता है, बड़ा नजदीक का रिश्ता। पता है, कुछ एक उदाहरण से मैं बराबर लोगों से कहा करता हूं कि हमारे आपके बोलचाल सामान्य जीवन में भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलता है कि उस महादेव से कितना दिल का रिश्ता है, कितना नजदीक का रिश्ता रहा। हम लोग किसी भी देवी देवता को चाची काकी नहीं कहते, हम लोग किसी भी देवी देवताओं को चाचा नाना नहीं कहते। यानी सामान्य जो हमारे जगत के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में किसी भी देवी देवता को आज तक हम लोगों ने लेने का प्रयास नहीं किया, या नहीं संबोधन में हमको आपसे लगा कि आप कोई कहते हो कि दुर्गा मेरी चाची है, कृष्ण मेरा चाचा लगता है, राम मेरा भाई लगता है, फुफेरा या मौसेरा, ऐसा हम लोग नहीं कहते। पूजाएं तो चल रही है, कहीं जा रही है। मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, एकमात्र देवता महादेव हुए हैं, शिव हुए हैं, भगवान हुए हैं, जिससे आपका हमारा बड़ी पुराना रिश्ता रहा, बड़ा दिल का रिश्ता रहा, बड़ा नजदीक का रिश्ता रहा। और सभी लोग कहते हैं कि शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा, यानी उस शिव को हम लोग बाबा कहते हैं। और बाबा कहा किसको जाते हैं? जो घर के सबसे बुजुर्ग लोग होते, जो घर के सबसे अनुभवी लोग होते, जो घर के सबसे समझदार होते,
जो मेरे आपके नजदीक के रिश्ते होते। हम भी कहते हैं कि शिव मेरे बाबा हैं, आप भी कहते हैं कि महादेव मेरे बाबा है, हर गांव के बच्चे से बूढ़े तक सभी लोग कहते हैं कि शिव मेरे बाबा। और उसी शिव को अपना गुरु बनाने की बात, उस शिव के बारे में क्या कहा जाए? शिव के बारे में कहा गया कि उस महादेव के बारे में कहा गया कि भयानाम भयं, जिस शिव के डर से, आपके महादेव के डर से डर कांपता है। आपके बाबा के बारे में कहा जाता है, ये शास्त्र बताती है, ग्रंथ बताते हैं, साधु कहते हैं कि भयानाम भयं, भय भी कांपता है उस आपके बाबा के डर से। कहा गया कि उस शिव के बारे में अशेष गुणम गुणहीनम, आपके बाबा के बारे में कहा गया है उसमें कोई गुण लागू ही नहीं होता। एक जगह कह रहा है अशेष गुणम, दूसरी बात में कहा जाता है विशेष गुणम, सारे गुण उस शिव में आपके बाबा में समाहित है। ये आपके बाबा के बारे में कहा गया। लोग की देहाती कहावत है, सब देवता के दरबार महादेव के घुसकनिया, सब देवता दौड़ते हैं महादेव घुस जाते हैं तो बराबर हो जाते हैं। ये तो हमारे आपके कौन समाज का है। उस बाबा से बड़ी पुराना रिश्ता रहा। बाबा के रूप में हम आपने मनोवांछित फल लिया है उस महादेव से। अगर वह महादेव फल नहीं देता, वह महादेव परिणाम नहीं देता, मंदिरों में भीड़ नहीं लगती। वह महादेव अगर परिणाम नहीं देता तो देवघर और विश्वनाथ में, देवघर काशी में लोग पैदल 105 किलोमीटर की यात्रा नहीं करते। क्या क्या कष्ट करके लोग जाते हैं अपने मनोरथों को पूरा करने के लिए। उस महादेव से, जिस महादेव से आपका पुराना रिश्ता रहा, हम लोग आपसे कहने और सुनाने आए हैं कि वही बाबा का एक सत्ता, एक स्वरूप है जिसे ज्ञानदाता स्वरूप कहा जाता है, जिससे ज्ञान लेने की बात कही जाती है। और जन सामान्य में किसी भी कारणों से, जिन कारणों से रहा हो, जन सामान्य में इस बात को बतलाया नहीं गया। एक जन को, एक व्यक्ति को इस स्वरूप से जोड़ा नहीं गया। ठीक उसी तरह से अरे हम किसी के भाई हैं, हम किसी के पिताजी हैं, हम किसी के बहन हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी के बेटा हैं, और भाव हमारा आपका बदल जाता है। तो विभिन्न स्वरूपों से जन सामान्य ने लिया, लाभ मिला, जो मांगना चाहिए था, जो लेना चाहिए था, अपने बाबा से ऑर्डरदानी के रूप में हम लोगों ने जो मांगा वो हमको मिला। कहा ही जाता है जो बिना सोचे देता उसे ऑर्डरदानी कहा जाता है। ये बाबा के बारे में कहा जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक पंक्ति लिखते हैं रामचरितमानस, सकल पदार्थ यही जग माही। मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन शब्द के शब्दार्थ को आप समझने की कोशिश करिए। शायद मैं जो अस्वस्थ होने का प्रयास करता हूँ, बंधु शायपान बाद में कर लेंगे, कुछ देर का कार्यक्रम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं रामचरितमानस में कि सकल पदार्थ यही जग माही, ज्ञान विहीन नर पावत नहीं। आज लोगों को कह दीजिए समाज में है बुर्बक, आदमी कपाल फोड़ देगा। वो क्या है नहीं है मुझको नहीं पता, लेकिन आपका विश्वास नहीं है कि आप किसी भी इंसान को, समाज के लोगों को, किसी भी व्यक्ति को, गाय और भैंस चराने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, ऐसे लोग या पढ़े लिखे भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जो अवधारणा है, ऐसे लोगों को भी आप कहिएगा ये तुमको ज्ञान नहीं है, तू बजर गुरु कहता, लोग आपको कपाट फोड़ देंगे। सर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही। अर्थ को बताने की जरूरत नहीं है, सकल पदार्थ यही जग माही, सारा कुछ है यहाँ पर, सकल जो भी आप चाहते हो। और आगे लिखते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, ज्ञान विहीन नर पावत नहीं। कौन ज्ञान की बात करी गोस्वामी जी? किस ज्ञान की बात करी? कौन सा ज्ञान हमको आपको नहीं है? इस पर हम लोगों ने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं करी, ध्यान मेरा आपका केंद्रित नहीं हुआ। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ उस पंक्ति के अर्थ मुझको लगता है अरे उन ज्ञान की बात नहीं किया गया जो ज्ञान से आया जाता है, जगत को जिया जाता है, जगत में खाया पिया, बच्चा पैदा किया, घर बनाया, पैसा जमा किया, खूब प्रतिष्ठा कमाई, हम तुमसे बड़ा, हम तुमसे बड़ा इत्यादि, अपने ज्ञान का बघार किया और चले गए। इन ज्ञान की बात गोस्वामी जी ने नहीं कहा। हमको लगता है कि उन ज्ञान की बात
करी गई, अगर वह ज्ञान नहीं है तो दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है और उसके अभाव में आप मिला रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सकल पदार्थ यही जगमाही, ज्ञान विहीन नर पावत नहीं। ज्ञान के अभाव में आप नहीं पा सकते जो आपको चाहिए। अरे वह ज्ञान जिससे रातों की नींद ली जा सकती है, वह ज्ञान जिससे अभाव में भी अभाव न खटके, जिससे उस वह ज्ञान जिससे सारी चीजों का अभाव है। मेरे जिंदगी में कोलाहल है, मेरे जिंदगी में दर्दों का बरसात है, मेरे जिंदगी में तूफानें चलती रहती है, मेरे जिंदगी में दर्दों का बहार आता है, तब भी यह ज्ञान आ गया है जिंदगी को जिया कैसे जाता है। अगर जीने की कला हमको आ जाए, वह ज्ञान हमको आपको आ जाए, जिस ज्ञान से जीवन को जिया जा सकता है। धन और धन से, पैसे और बल से जिंदगी को जिया नहीं जा सकता। मैं यहाँ से समझता हूँ गुरु के बारे में कहा गया कि गुरु जीवन जीने की कला सिखलाता है। कौन सा ज्ञान भाई साहब कि पैसा बहुत हो जाएगा, इसका ज्ञान कर देंगे, आमदनी बढ़ जाएगा, चर्चा कराएंगे, घर शुद्ध हो जाएगा, यह ज्ञान की बात करी गई ना सर, ऐसे नहीं करा गया। उस ज्ञान की बात करी गई कि आपको कुछ नहीं है, आप दलित रहे। आज क्या कोलाहल है हमारे आपकी मन की स्थिति को देखने का प्रयास करें। आप धन धान से भरा हुआ है, बैंक बैलेंस भरा हुआ है, फ्रिज में मिठाई रेक में लगी हुई है, करोड़ों का बैलेंस है, तथा मिठाई और खाई छो की बहुत की कही और फ्रिज में तसे रहल छे, हमरा से नहीं फ्रिज भागे ले आ, मतलब नहीं है हमको। पैसे बहुत है हमारे आपके बैलेंस में, लेकिन जिंदगी के चंद सांस हम आप नहीं खरीद सकते। इतनी विशाख हमारी आपकी नहीं है कि एक सांस उस पैसे से खरीद पाए। जिंदगी की पूरी कमाई लगा देंगे तब भी एक वक्त का, एक क्षण के लिए सांस हम नहीं खरीद सकते। भाई साहब, कौन ज्ञान है जिस ज्ञान से जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। कहा गया कि गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए संतों ने कहा मानव के जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। गुरु को आपको चाहिए। एक कहानी है देवर्षि नारद के बारे में, आप लोग जानते हो, सुना होगा, हमने भी कहानी सुनी है। सही या गलत ये तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़े बड़े लोगों से सुना है। नारद के बारे में कहा जाता है कि बड़े ऋषियों में महान ऋषि हुए नारद जी, जो ब्रह्मा के पुत्र हुए। कहानी गुरु की महत्ता को आप देखने की कोशिश करिए। और ऋषि में इतने ऋषि महान की तीनों भुवन का विचरण करते थे, हवा वायु मार्ग से चलते थे। नारद जहां मन होता था क्षण में चले जाते थे। ये नारद के बारे में घटनाएं हैं, कहानियां। और नारद जी का कहानी कहती है कि प्रत्येक दिन का काम था कैलाश जाना। प्रत्येक दिन एक बार कैलाश जाया करते थे नारद जी, और ये निरंतर चलता था। एक रोज की घटना है, नारद जी कैलाश जाते हैं और कहा जाता है कि जहां महादेव कैलाश में रहते हैं या नहीं रहते, मैं तो नहीं देखा, मैं तो नहीं गया। किताबें और बुजुर्गों के माध्यम से सुना है जो कैलाश में शिव रहता है। नारद जी जाते हैं। एक दिन की घटना है, जैसे नारद जी वायु मार्ग से उतर रहे थे, नंदी और भृंगी का दृष्टि पर, नंदी और भृंगी का दृष्टि पड़ा और देखने के साथ नंदी और भृंगी मुस्कुराने लगे। नारद जी के बारे में कहा जाता था कि पूरी संतालु माथा के लोग थे। वैसे भी आपके परमानंदपुर में हम आए और आपके सड़क के आगे से जा रहे हैं, एक सभ्य आदमी दरवाजे पर बैठा है, मुझको देख के हंसेगा या आपको देखकर हंसेगा तो बुरा लगेगा। मुझको देखकर हंसेगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपंगा आदमी। हो सकता है कि यह देखकर हंसा, मेरा मन इस बात को समझ नहीं, लेकिन आप सब चीज से परिपूर्ण है और समाज में आप गुजर रहे हैं गली से, कोई आदमी समाज के सभी लोग आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, आपको देखकर आपके मन को खराब लगेगा, बुरा लगेगा। आप जानना चाहेंगे, कौतूहल पैदा होगा आपके मन में, ताकि यह आदमी मुझको देखकर हंसा तो मुस्कुराया। नारद जी को भी यही स्थितियां पैदा होती है और नारद जी नंदी और भृंगी से कहती हैं कि हे गण, गण कहा जाता महादेव को आदमी था, महादेव के आदमी। इसकी व्याख्या अलग है। हम लोग शिव के भक्त होने की बात नहीं करते, हम लोग शिव के बहुत बड़ा पुजारी बनने की बात नहीं करते। हम लोग कहते हैं जब आप व्याख्याओं को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पता लगेगा। हम लोग आपसे और लोगों से सुनाने की कोशिश करते हैं, भक्ति करके क्या करिएगा, भक्ति बड़का हो जाइएगा तो कौन चीज हो जाएगा, से तरी बताएंगे। हम लोग इस विधाओं से शिव गुरु की चर्चाओं में लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि शिव का आदमी आप प्रयास कम करा,
शिव का आप अपना आदमी हो जाइए। और शिव शिष्यता की जो परंपरा साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो दिया, ये तरीका है, ये शिव का आदमी होने का तरीका है। शिव का आदमी होना अलग चीज है और शिव का भक्त होना अलग चीज है। भक्ति में भक्ति भाव को दास कहा जाता है, दास भाव वहां पर रखते हैं जहां मांगा जाता है, सलाह नहीं दी जाती, मशवराएं नहीं करी जा सकती। लेकिन गण के बारे में कहा जाता है कि अगर महादेव का एक गण, कहानियां, महादेव का एक गण अगर मृत्युलोक से ऊपर जाता है और लाखों रिफूजी ऐसे लोग कहा जाता है जो महादेव की दुनिया का नहीं है, जो महादेव को नहीं जानता। एक महादेव के गण, महादेव के आदमी के साथ लाखों रिफूजी अगर मृत्युलोक से उसके साथ कैलाश लोक में जाता है, शिव के लोक में जाता है, और महादेव का आदमी जाता है बॉस से कहने के लिए कि बॉस एक आपका आदमी आया है, उसके साथ लाखों रिफूजी है। रिफूजी हम लोग समाज की भाषा में भी कहते हैं जिसको घर द्वार नहीं होता, जमीन जथा नहीं होता, कहीं घर बना के रहता, ऐसे ही लोगों की अवधारणा है। हम लोग कहते हैं कैसे लोग रिफूजी होते, इसको हम लोग रिफूजी कहते हैं। लेकिन ये कहानियां कही जाती है कि ऐसे लोगों को रिफूजी कहा गया जो महादेव की दुनिया से अनभिज्ञ है, जो महादेव के लोग नहीं है। भक्त हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, लोग नहीं है। और दरबान जाता है, बॉस से कहता है कि बॉस एक आदमी आपका आया है, आपका गण आया है, गण कहा जाता है अपने आदमी को, और उसके साथ में लाखों रिफूजी आए, क्या करूं उन लोगों को आप तक आने दो। महादेव कहते हैं सभी को आने, मतलब एक महादेव के आदमी के साथ मृतलोक से शिवलोक में लाखों रिफूजी जाते हैं जो महादेव के लोक का नहीं है, जो महादेव का दुनिया का नहीं है। महादेव वहां भी कहते हैं सभी को, ये होता है गण। तो शिव शिष्यता महादेव का लोग बनाने की बात करी जाती है। शिव शिष्यता चर्चा का लोग बनाने का नहीं बात करा जाता है। शिव शिष्यता भजन बनाने की बात नहीं करी जाती। शिव शिष्यता भजनिया बनाने की बात नहीं करता। शिव शिष्यता चर्चैया बनाने की बात नहीं करता। शिव शिष्यता महादेव का आदमी बनाने की बात करता। अगर साहब की सही नीति को, सही चाहत को आप समझने का प्रयास करेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। गण इसको कहा जाता, आदमी इसको कहा जाता। और हमारे समाज में लोग कहते हैं भैया तू सब नहीं शिव का गुरु बना भाग, हम तो 20 साल से जैसे बाका वो 56 फीट के काम और लाकर बाबा कौन जाइए, आइए से जाइए इत्यादि इत्यादि। तो भैया कहीं जाते हैं तो भक्त तो होइएगा, आदमी आप महादेव का नहीं हो सकते। चलिए आते हैं हम लोग अपने विषय पर। नंदी और भृंगी को कहते हैं नारद जी के, हे नारद, हे नंदी और भृंगी, आपने मुझको देखकर मुस्कुराया क्यों? नंदी और भृंगी डर से, आप जानते हैं नारद के बारे में कि बड़ी तामसी और बड़ी क्रोधित ऋषि के बारे में उनकी कहानियां हैं। नंदी और भृंगी को डर हो गया कि अगर कहूंगा तो पता नहीं आदमी श्राप देगा कि क्या करेगा, कि यार खत्म कर देगा, कोई ठिकाना नहीं। नारद जी से कहते कि सरकार छोड़ दीजिए ना। ऐसे मुंह पे हंसी आ गई, नहीं कुछ बात तो जरूर होगा। वह बात क्या है बताओ? तो सरकार आप कहीं हमको क्रोधित होकर श्राप दे दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? नारद जी ने स्वस्थ कराया कि कुछ नहीं करूंगा, बताओ मेरे आने पर मुस्कुराने का वजह। नंदी और भृंगी को बहुत कहने पर नंदी और भृंगी कहते हैं कि सरकार आप जब कैलाश आते हैं तो हम लोगों को वो काम बढ़ जाता है। नारद को बड़ी आश्चर्य लगा कि हम कैलाश आते हैं और इतनी वर्षों से आ रहे हैं, आज ये पता चलता है कि मेरे कैलाश आने पर देखो काम बढ़ जाता है। नंदी और भृंगी का कैलाश में एक काम बढ़ जाता है, ऐसा क्या काम? और कौतूहल पैदा होता है नारद के मन में और कहते हैं कि नंदी बताओ मेरे आने के बाद कौन काम कर जाता है? कहा सरकार छोड़ ना दीजिए, इतना ही जान लीजिए। तब वो नारद जी जिद कर बैठे, अब बताना मजबूरी है, चूंकि मुनि हैं, ऋषि हैं, श्राप दे देंगे, दिक्कत हो जाएगी। और नंदी और भृंगी बताते हैं कि सर बॉस का ऑर्डर है। नारद जब कैलाश के जिस मिट्टी पर खड़ा होता है, कहानी के रीच को आप पकड़ने का प्रयास करें। कहते हैं बॉस मैंने महादेव, कैलाश के जो बॉस होते, कहते हैं कि बॉस का सर आदेश है कि नारद जिस मिट्टी पे खड़ा होता है वहां की 1.25 हाथ मिट्टी कैलाश से बाहर फेंक दी जाए। इसलिए सर हंसी आ गई मुंह पर कि आप आए, एगो काम हम लोगों को बढ़ गया। बताइए जरा सा, समाज में आप बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, विद्वत जन बैठे हैं, आपके समाज के, आपके लोग, आपके समाज के ही आपके दरवाजे पर लोग आए मेरे जैसा, चाहे कुकृत हो या कुविचारी हो, कोई भी कृत हमारा रहा हो, कैसे भी रहा हो,
और आपके दरवाजे पर आए, आप कुर्सी दिया बैठने के लिए या बरामदे पर हम बैठे, मेरे जाने के बाद आपके पड़ोसी ही कोई मुझको कहता है कि जानते हैं सुमन जी, फल्ला बाबू के यहाँ जो आप गए थे, वहाँ जो आप बैठे थे कुर्सिया पर, उस कुर्सी को तो पानी से धो के गंगा जल सब बाप मिल के छींच रहा था। कैसा लगेगा सर? थोड़ा अपने आप पे कल्पना करने की कोशिश करिए। नारद की स्थिति को मैं बयां करता हूँ घटनाओं से। नारद के स्तर पर यही बात था और नारद वापस हो जाते, कैलाश के अंदर नहीं गए उसने, और जब वापस जाते हैं तो ब्रह्मा के पास जाते हैं, जो जाते हैं अपने पिता के पास, और मैं ब्रह्मपुत्र नारद, मेरा इतना बड़ा अपमान इतने दिनों से हो रहा है और मुझको इसका भान तक नहीं है, और स्वयं शिव के द्वारा मेरा अपमान किया जा रहा है। जाते हैं अपने पिता के पास और पिता से सारी घटनाओं को बताते हैं। पितृ मोह में, यूं कहा जा सकता है, पितृ मोह में नारद जी को लगा, ब्रह्मा जी को लगा कि नारद को समझाएंगे, शायद अपने ज्ञान के बल पर, अपने गुणों के बल पर नारद के मन भेजा में ये बात समझ भी नहीं आएगी और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं पिता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस रहस्य का उद्घाटित आप अपने इष्ट से कराओ। आप अब विष्णु के पास चले जाइए, विष्णु जी से पूछिए, जो आपके भगवान हैं, जो आपके इष्ट हैं, ऐसा क्यों होता आपके पास, इसके उत्तर हमारे पास नहीं है। और नारद जी दक्षिण जाते हैं विष्णु जी के पास, विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु से सारी घटनाओं को बताते हैं। विष्णु जी को लगा कि नारद तो अपने ज्ञान के गरूर में है, नारद ऋषियों में महान है, या नारद के मन में मस्तिष्क में बैठा हुआ है, जब ब्रह्मा का पुत्र है। भक्तों में जब सूची बनाई जाए तो नारद की भक्ति को जब देखा जाए तो कहा गया है कि नार शब्द से ही भक्ति बनी है। नार का मतलब होता है भक्ति, इसकी व्याख्या अलग है। तो विष्णु जी को लगा कि नहीं समझ पाएगा नारद। कहते हैं ठाकुर जी कि हे नारद, ये तो जहां हो रहा है वही संशय का निदान है, आप जाइए महादेव के पास, महादेव ही आपको इस संशय और निदान करेंगे आपके संशयों का, मेरे पास तो इसका निदान नहीं। नारद जी दक्षिण वायु मार्ग से चलते हैं और जैसे कैलाश पर जाते हैं, कैलाश इंटर करते, अब नारद वहां एक संशय में और फंसता है। नारद देखता है कि जिस पत्थर पे महादेव स्वयं शिव रोज बैठा करते थे, नित्य बैठा करते थे। कहानियां हैं सर, सही या गलत मैं नहीं कहता, लेकिन इसके रीज को पकड़ने के प्रयास कर। जिस पत्थर पर नित्य स्वयं शिव बैठा करते थे, देखते हैं स्वयं भगवती उस पत्थर पे जल फूल अर्पित कर रही है, और घोर आश्चर्य है उस पत्थर पर आज महादेव नहीं, घोर आश्चर्य है कि उस पत्थर पर महादेव नहीं है और भगवती के द्वारा जल फूल अक्षत अर्पित किया जा रहा है। अब सबसे और घोर आश्चर्य नारद को हो रहा है कि भगवती के द्वारा अर्पित किया गया जल फूल अक्षत वायु मार्ग से ऊपर जा रहा है। जिस भगवती के बारे में रामायण कहती है, बराऊ शंभुनत रहो कुमारी, जन्म जन्म की रगर हमारी। एक संशय और नारद के मन में आता है कि बाप रे बाप, भगवती के द्वारा शिव को अर्पित किया जा रहा है अक्षत बेलपत्र, और वह बेलपत्र शिव नहीं है स्थान पर, और वह उनके द्वारा अर्पित किया गया सामग्री वायु मार्ग से जा रहा है। यह कहाँ जा रहा? अब अपनी संशय को नारद भूल गए और इस बात को जानने की चेष्टा में उस सामग्रियों के पीछे चलना शुरू किया, उड़ना शुरू किए, जो ये अक्षत और बेलपत्र जाता कहाँ है। जाते जाते देखते हैं कि एक नदी किनारे एक मछुआरा बैठा, जिसके बगल में एक पट्टा, जाल का पट्टा रखा हुआ, जाल रखा हुआ, और ध्यानस्थ उसके चरण पर जाकर भगवती के द्वारा अर्पित किया गया हुआ जल फूल अक्षत गिर रहा। अब नारद को और घोर आश्चर्य हुआ कि भगवती के द्वारा अर्पित किया गया ये सामग्रियां एक मछुआरे के पैर पर गिर रहा है, ये कौन घोर बड़ा अनर्थ हो रहा। और इससे पहले बीच में एक घटनाएं थी जो विष्णु जी के पास जब नारद गए थे, उन्होंने कहा था कि हे नारद, आज ब्रह्म मुहूर्त में आप जब जगना तो जिस पर आपकी पहली दृष्टि पड़ेगी उसी को अपना गुरु बना लेना।
और जैसे ब्रह्म मुहूर्त में नारद जगते हैं तो उस ब्रह्म मुहूर्त में वही मछुआरा जो मछुआरा नदी किनारे में भगवती के द्वारा अर्पित किया गया जल फूल उसके चरण पर जा रहा था, वह मछुआरा को ब्रह्म मुहूर्त में नजर पड़ता है। जो एक मछुआरा ब्रह्म मुहूर्त में नदी किनारे से गुजर रहा था, नारद कहा कि मैं देवर्षि पुत्र, मैं ब्रह्मपुत्र नारद मछुआरे को कैसे गुरु बनाऊंगा। और उस दिन अपने विचार को छोड़ दिया, विष्णु जी के पास आए थे कि सरकार आज ब्रह्म मुहूर्त में जगा और मेरी पहली दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ा, आप ही कहिए तो मैं मछुआरे को कैसे गुरु बनाता। तब विष्णु जी कहे थे कि अब हमारे पास आपके कोई संशयों का समाधान नहीं है, आप स्वयं शिव के पास चले जाइए। और ये घटनाएं आगे बढ़ती है। शिव जाते हैं कैलाश और वह अर्पित किया गया जल फूल अक्षत महादेव पर गिर रहा है। तब महादेव की तंद्राएं टूटती है नारद का और कहते हैं कि सरकार मैं ब्रह्मपुत्र नारद ज्ञान के गुरु में अपने अहंकारों से हे आपको पहचान ना पाया, आप तो ब्रह्म मुहूर्त में मुझे मिला था, उसी क्षण आपको अपना गुरु के रूप में वर्ण करना चाहिए था, लेकिन हम पहचानने में मेरी दृष्टि भूल कर गई। तो आप अपने स्वरूप में आइए, मुझे समझाने के लिए, मेरे अहंकारों को तोड़ने के लिए आपको किस रूप से किस रूप में आना पड़ा। तत्क्षण महादेव अपने रूप में आते हैं और घटनाएं कहती है कि नारद जी ने शिव को अपना गुरु के रूप में बदला। ये गुरु की महत्ता है भाई साहब, ये गुरु की अनिवार्यता है। कहिए हमको आपको, आप भक्ति करते हैं करिए, बहुत बढ़िया बात है, भगवती के साधक है, बहुत बढ़िया बात है। आप 20 साल से निर्जला रहते हैं, बड़ी बढ़िया बात है, खूब गहवर का पूजा करते हैं। हम लोग कहाँ कहते हैं कि इस काम को आप छोड़ दीजिए, करिए इस काम को, लेकिन गुरु की अनिवार्यता है। गुरु अगर आपके जीवन में नहीं होगा तो लक्ष्मीनाथ गोसाई जो बनगांव महिषी के बड़े संत हुए, बड़े हाल के संत हैं, जिन्होंने लिखा कि बिन गुरु जप तप दान यज्ञ व्रत तीर्थ फल नहीं। लिखते हैं कि बिन गुरु जप तप दान यज्ञ व्रत तीर्थ फल नहीं दाता। और जब गुरुओं की खोज आप करेंगे तो संसार गुरु विहीन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुरुओं का अभाव है। टीवी और चैनल और पेपर न्यूज़ों से आप जब देखने का प्रयास करेंगे तो ऐसे गुरुओं का अभाव हुआ। गुरु का मतलब ही होता कान में मंत्र देना, ऐसा नहीं है। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि प्रक्रिया बता देना, गुरु का मतलब ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी दाढ़ियां और त्रिपुंड चंदन होना, गुरु का मतलब ये नहीं होता कि मंत्र शिष्यों को बता देना, आप रटे जाना, मंत्र है जपे जाना, जीना, इतना ही काम नहीं होता। गुरु का काम होता है अपने शिष्यों को जो मंत्र देता, अपने शिष्य को उस मंत्र के देवता तक पहुंचाना, उस देवता का सानिध्य लाभ कराना, उस देवता से एकम एक सुनिश्चित करना। और आप ही जरा विचार करिए, आज के जमाने में जो वक्त है हमारे आपके पास, जो समय है हमारे आपके पास, जितनी वक्त है हमारे आपके पास, ये फुर्सत के क्षण को हम आप दे पाएंगे गुरु को ढूंढने में। कबीर ने कहा कि गुरु करिए 10 पाचा, बड़ी सुंदर पंक्ति लिखा कि गुरु करिए 10 पाचा जब तक ना मिले साचा। भाई साहब, अगर किसी गुरु को आपने अपना गुरु बना भी लिया है, एक सही गुरु का चयन करिए, जो गुरु परमात्मा से एकम एक सुनिश्चित करता है, जो गुरु परमात्मा से आपको जोड़ देगा, जो गुरु अपने घर के कांवर के भगवती को प्रसन्न करने की विधियां बता देगा, जो गुरु अपने भगवान को खुश करने की विधियां बता देगा, जो गुरु अपने महादेव को प्रसन्न करने का तरीका बता देगा। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी लखाए। गुरु की महत्ता इतनी कही गई, हम लोग आपसे कहने और सुनाने आए हैं कि भाई साहब, महादेव से आपका पुराना रिश्ता है, शिव को अपना गुरु के रूप में आप वरण करिए। और साहब के द्वारा आश्चर्य होगा आपको कि 10,000 वर्षों का इतिहास, 10,000 वर्षों का शास्त्र इस बात को लिखता है, इस बात को बोलता है कि शिव जगत गुरु है, शिव विश्व गुरु है, विद्या तीर्थम महेश्वरम, गुरु नाम गुरुवे नमः, प्रथमो सदाशिव, द्वितीयो अस्मदाचार्य, तृतीयो शंकराचार्य। कहा गया कि प्रथम गुरु शिव है। आपके शिव के बारे में लिखती है शास्त्र, लेकिन दुर्भाग्य हमारा आपका कि उन शास्त्रों में ये बात नहीं कहा गया कि शिव गुरु है तो शिव को गुरु कैसे बनाया जाए। और यही विश्व के विधान पर घोर आश्चर्य लगता है, विश्व के विधान पर कोलाहल मचाया परण्य गुरु भाता साहब श्री हरिचरानंद जी ने, जिन्होंने इतना कहा कि जब शिव गुरु है, जगत गुरु है, विश्व गुरु है, तो शिव को अपना गुरु बनाने की विधियां भी उपलब्ध कराई, तरीकाएं भी उपलब्ध कराई। और समझ और ना समझ में तरीकाओं को हम लोगों ने पकड़ा, जन सामान्य के लिए तरीका दिया, हमारे आपके जैसे सामान्य जीवन जीने वालों के जैसे तरीका दिया, कहा उसी तरीकाओं को 3 सूत्र में क्रमबद्ध किया गया। अब 3 सूत्र की व्याख्या आगे कभी
मौका मिला महादेव की दया से तो होगी, बातें करी जा सकती है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, एक ही विनती करूंगा। साहब ने जो लिखा है शिष्यानुभूति में कि पूजा पद्धति से भिन्न है शिव गुरु की शिष्यता। पूजा में तो आपको नहाना पड़ेगा, बेलपत्र अक्षत चढ़ाना पड़ेगा, प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, गंगा जल छींचना पड़ेगा, अगरबत्ती चढ़ाना पड़ता है, एक आध घंटा हनुमान चालीसा कर्पूर गौरम भवम भवानी सहितं नमामि बहुत इत्यादि आपको करना पड़ता है। लेकिन शिव शिष्यता में पूजा पद्धति से भिन्न है शिव गुरु की शिष्यता में कुछ नहीं करना। घोषणा का एक विज्ञान है। अगर आप घोषणा नहीं कराया तो अपने नामों की घोषणा करा लीजिए। अगर आप घोषणा कराते हैं तो ये घोषणा आपको मदद करेगा शिव का शिष्य होने में। इसकी व्याख्या आगे हम लोग करेंगे। घोषणा करा लीजिए और अपने नामों की घोषणा कराने के बाद ये 12 दाना का रुद्राक्ष हम लोग पहनते हैं शिव शिष्य लोग। या 12 दाने का रुद्राक्ष अगर संभव हो सके तो इसको भी आप पहनने की कोशिश करिए और 3 को काम करिए। वो 3 काम है क्या जिससे आप शिष्य हो सकते हैं? मतलब पूजा पद्धति से भिन्न है शिव गुरु की शिष्यता। पूजा में तो बहुत आपको नहाना पड़ेगा। माँ बहन को देखिएगा 2 बजे तक भूखल रह रहा है। अब 5 साल 10 साल के बाद गैस्ट्रिक निकल गया, अब डॉक्टर के यहाँ परेशान, पैसा पर पैसा दिए जा रही है, स्थितियाँ यहाँ, लेकिन पूजा नहीं छूटेगा। यही है पूजा हमारा आपका। लेकिन शिव की शिष्यता में साधारण सी बात है, नहाए हैं तब भी बढ़िया, नहीं नहाए तब भी बढ़िया, खा लिए कोनो बात नहीं है, नहीं खाए तब भी कोनो बात नहीं है, भैंस का दूध पीते हैं कि गाय का दूध पीते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। आप कहिए कि हे महादेव आप मेरे, उसी महादेव को जो आपका देवता है, उसी महादेव को, उस स्वरूप को कहिए, गुरु सत्ता स्वरूप को कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया नहीं करिए। इस विचारों की बार बार दोहरीकरण, बार बार आवृत्ति, आप कुछ दिन लेने का प्रयास करिए, मन ही मन लेने का प्रयास करिए। और दूसरा नंबर सूत्र गुरु चर्चा, तीसरा नंबर सूत्र गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। तो प्रणाम के लिए प्रणाम करी जाए। हम लोग परिणाम के लिए प्रणाम करते हैं, प्रणाम हमारा यही फंस जाता। और ये कैसे, इसकी बातें कभी भी करूँगा क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। और आपसे मैं चाहूँगा, ये परमानंदपुर बड़ी पुराना क्षेत्र रहा है शिव शिष्यता का, मैं निवेदन करूंगा। अभी एक भजन में लोग कह रहे थे कि साहब शरीर छोड़ दिया, साहब चले गए, सबको पता। लेकिन हमारे आपके लिए यह सौभाग्य है जो मधेपुरा की धरती पर अगर आप 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से शिव को गुरु माना है और आपके आचरण में, आपके कृत्य में, आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में और अपने गुरु के आदेश का अनुपालन अगर अक्षरशः गुरु के अनुसार आपसे नहीं हो पाता है। एक शख्स है हमारे आपके जिला में जहां जाने के लिए बहुत किराया, बहुत मासूल नहीं लगता, और उस व्यक्ति का नाम है श्री विजेंद्र कुमार, रहने वाले राजपुर मधेपुरा का बगल में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, साहब कहा करते थे पंक्तियां, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। साहब अपनी बातों में गुरु भाइयों से ये वाक्य कहा करते थे कि पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। हमारी आपके बुद्धि में ये बात उन दिनों समझ में नहीं आई, लेकिन आज उस इंसान को देखने के लिए, उसकी संगति लेने के लिए तरफ जाएंगे हम, आप कान कपाट फोड़ देंगे, अपने आप की गला दबा लेंगे, तब भी उस इंसान से प्रत्यक्ष रूप में हमारी आपकी सानिध्यता नहीं हो सकती, नहीं ले सकते हम आप। तो एक अवसर है हमारे आपके पास इस मार्ग को प्रशस्त होने के लिए, बड़ी बारीकी से बताने वाला इंसान जो मधेपुरा से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर बैठते हैं, कम बोलते हैं, सादगी जीवन को जीते हैं, लेकिन अगर संगति हमारी आपके उस इंसान से मिल जाए, उस व्यक्ति से, उस शख्सियत की हम आप कर ले, शिव शिष्यता का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा और हमारे आपके जीवन में वह शिव शिष्यता का सुगंध, जिसके लिए हम लोग शिव चर्चा करते हैं, जिसके लिए हम लोग साप्ताहिक करते हैं, जिसके लिए हम लोग शिव गुरु की बैठक करते हैं, कोई भी आयोजन करते हैं, यह परिणाम आ जाए हमारे आपके जीवन में। जिस काम के लिए, जिस निमित्त इस काम को हम आप करते हैं, यह निमित्त हमको आपकी समझ में आ जाएगा। कहा गया ये तमाम प्रक्रिया हमको आपको शिव गुरु से जुड़ाव की प्रक्रिया है। ये प्रक्रियाएं, और हुआ क्या, हम लोग प्रक्रिया को पकड़ लिया, हम लोगों ने विधियां को पकड़ ली। अब जरूरत है उस रहस्य को समझना कि कैसे शिव गुरु को पकड़ा जाए, इन तरीकाओं के माध्यम से गुरु से जुड़ाव कैसे हो, यह समझने के लिए हमको आपको ऐसे गुरु भाइयों की संगति लेने का प्रयास करिए। मैं आपसे विनती करूंगा, इसलिए विनती करा, ये परमानंदपुर
बड़ी पुराना बस्ती रहा है गुरु भाइयों का, बड़ी तीव्रतम गति से, बड़ी सतत प्रयास है आपका। महादेव मेरे गुरु हो, जन सामान्य के गुरु हो, इस कंसेप्ट पर आप काम करते हैं। तनी अपने मार्गों को प्रशस्त हो, जिससे सचमुच में लोगों को आप जोड़ पाएं। इसके लिए जो सचमुच में जुड़ा है महादेव से, उससे हमको आपको जुड़ना चाहिए। जब जुड़ेंगे तो जोड़ पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरण में मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए।